तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस्टर बीस्ट को वहां पर पता चलता है कि ब्लड बीस्ट योंगजिसा मर चुका है। तो इस बात से वो काफी हैरान होता है और कहता है कि अब यहाँ पर क्या किया जाए, क्या यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन को बता दिया जाए या फिर यहाँ पर बाकी के सभी बीस्ट को इकट्ठा किया जाए। तो वो कहता है कि ये मसला बहुत बढ़ता जा रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और वो कहता है कि वो कमीने लोग जो भी है वो यहाँ पर हमारे बीस्ट के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। हमारे 2 बीस्ट मर चुके हैं, अब यहाँ पर सिर्फ 6 बीस्ट बड़े हैं, जिसकी वजह से हमारी फोर्थ सॉवरियन की पावर कम रहती जा रही है। और मुझे यहाँ पर इस मसले को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, बल्कि यहाँ पर एक साथ फुल स्ट्राइक करनी चाहिए। और साथ ही वो कहता है कि डिवाइन फिजिशियन को इस बारे में बताकर अपनी इंसल्ट करने का क्या फायदा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 प्रोटेक्टर बीस्ट का जिम्मा दिया गया है कि मैं यहाँ पर बाकी के सभी बीस्ट का लीडर हूँ और मैं यहाँ पर उन सभी को कमांड दे सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरी बात सुनो। तो वहां पर उसके सामने जो बंदा होता है वो उसे कहता है जी सर बताया कि क्या करना है। तो वो कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर एक मैसेज भिजवाओ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बाकी के जितने बीस्ट बचे हैं उन सभी के पास एक एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए मैसेज भिजवाओ। उन सभी को कहो कि तुम्हें सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। अब मिस्टर बीस्ट ने तुम्हें मीटिंग के लिए बुलाया और सभी को एक साथ इकट्ठा होना होगा और उन सभी को वहां पर टाइम और डेट लिखकर भेजना। तो वो कहता है जी सर जैसा आप कह रहे हैं। और उसी के साथ ही उन्हें मैसेज भेजने के लिए वहां पर से चला जाता है, जबकि मिस्टर बीस्ट सोच रहा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी यहाँ पर हमें मैसेज वापस आना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पर सभी बीस्ट को इकट्ठा करके उनके पर अटैक कर सके। इसके साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है डिवाइन फिजिशियन का दिखाया जाता है कि डिवाइन फिजिशियन जो होता है वो अपनी कॉन्शियस माइंड के अंदर ही हमारे चीफ को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रैवल कर रहा था और आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसे वहां पर सामने चीफ दिखाई देते हैं। चीफ जो होते हैं अपनी कार्ट के ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन उसे वहां पर कार्ट नहीं सिर्फ चीफ दिखाई दे रहा होता है। तो चीफ वहां पर बैठे होते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर। वो वहां पर जाता है और उसके करीब जाकर उसे देखने की कोशिश करता है कि आज ये बंदा कौन है, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि ये मिस्रीज का फॉलन किंग है, लेकिन अभी तक उसने यहाँ पर उसे ठीक से देखा नहीं है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे देखने के लिए, उसे लगता है कि शायद वो उसे अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसी के साथ ही हमारे चीफ जो होते हैं पीछे घूमकर उसकी तरफ देखते हैं। जब चीफ उसकी तरफ घूमकर देखता है वो डर जाता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और इसी के साथ ही डिवाइन फिजिशियन जो होता है उसे इतनी घबराहट होती है कि वो जल्दी से कॉन्शियस माइंड के अंदर से बाहर निकल आता है। तो जब वो कॉन्शियस माइंड के अंदर से बाहर निकलता है उसकी हालत काफी खराब होती है। उसका प्रोटेक्टर उसे कहता है कि माय लॉर्ड क्या हो गया, क्या आप यहाँ पर कामयाब रहे, क्या आपको यहाँ पर अपनी टाइम एंड स्पेस स्पेशल टेक्निक के अंदर कुछ मिला। तो उसे कहता है कि हाँ मुझे कुछ मिला तो है, मुझे यहाँ पर उसकी प्रिसाइज वेयरअबाउट्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहीं पर है, वो वापस आ चुका है। हालांकि यहाँ पर हम दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर का फासला है, लेकिन इसके बावजूद मैं सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी तरफ देख रहा था और उसने मेरी तरफ एक बार घूर कर देखा और मेरे पर यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं एक डरपोक की तरह भागकर वापस आ गया हूँ। वो कमीना इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है। कभी वो इतना पावरफुल हुआ करता था कि वो यहाँ पर सिर्फ अपनी सांस सही पूरे के पूरे दुनिया को जला डाले, यानी कि वो इतना पावरफुल इंसान था। तो यहाँ पर वो इसके पास का एक सीन दिखाता है जहाँ पर शायद हमारे चीफ होते हैं, ये बंदा जो भी था ये हमारा चीफ होता है जो कि अभी यहाँ पर यंग है। तो वो कहता है कि वो एक ऐसा इंसान था जो कि एब्सोल्यूट पावर वाले जितने भी लोग थे उन सभी के अंदर उसका डर था। वो सभी लोग जो लोग थे जिनके पास एब्सोल्यूट पावर्स हुआ करती थी वो सभी लोग उससे डरा करते थे, लेकिन अब तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक एम्प्टी हस्क रह चुका है। मुझे लगता है कि अब इसके पास वो पावर्स नहीं बची जो कभी इसके पास हुआ करती थी, वो डिवाइन पावर्स अब जा चुकी हैं। तो डिवाइन फिजिशियन कहता है लेकिन इसके बावजूद हालांकि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अपनी सेंसेस जो है वार्निंग दे रही है कि मुझे उस बंदे से भिड़ना नहीं चाहिए। मुझे यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर उस बंदे की तरफ या तो मैं पीछे हट जाऊं या फिर उसे अपनी तरफ आगे ना आने दूं, क्योंकि यहाँ पर खतरा मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। उसकी तरफ चीफ को दिखाता है कि हमारे चीफ जो होता है पीछे की तरफ घूर कर देख रहे होता है। तो शुरा कहता है कि चीफ क्या हो गया, क्या तुम्हें याद आ गया कि तुमने कुछ स्नैक्स का पैकेट पीछे छुपा कर रखा था जो अब तुम यहाँ पर मुझे देना चाहते हो। तो चीफ कहता है नहीं, मुझे लगा शायद कोई यहाँ पर मुझे देख रहा है, मुझे अजीब सी सेंसेशन महसूस हुई, इसी वजह से मैं पीछे घूम कर देख रहा हूं। तुम्हारा शुरा कहता है कि अब तुम्हें वहां पर क्या दिखाई दे गया होगा, लेकिन साथ में वहां पर सामने से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो अपनी घोड़ा गाड़ी को रोकते हैं। तो वहां पर ग्राउंड के ऊपर एक लड़का गिरा पड़ा होता है। तो वो उसे उठाते हैं और उसे उठाने के बाद वहां पर कुछ पीने को देते हैं और खाने को देते हैं। वो लड़का जो होता है वहां पर कुछ खाने पीने के बाद एक लंबा सा डकार मारता है, फिर साथ उनसे कहता है कि प्लीज सर आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर खाना पीना देने के लिए, लेकिन मैं एक बहुत ही खास सीक्रेट मिशन के ऊपर हूं, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपकी इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन वादा करता हूं एक ना एक दिन मैं यहाँ पर आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और इसी के साथ ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर फिर से आगे कोई रो रहा होता है। तो वो वहां पर नीचे उतर कर देखते हैं तो वहां पर एक और लड़का ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। अब वो उस लड़के को भी उठाते हैं और अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर बिठाते हैं, उसे भी पीने को देते हैं, उसे खाने को देते हैं। और खाना पीना खाने के बाद वो लड़का जो होता है उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मैं यहाँ पर आपके इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता, क्योंकि मैं एक सीक्रेट मिशन के ऊपर हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आपके इस
एहसान का बदला फिलहाल के लिए नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन एक ना एक दिन मैं यहाँ पर इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, मुझे यहाँ पर फिलहाल अपने मिशन को पूरा करने दे। तो वो तीनों ही जो होते हैं अब इस बात से काफी हैरान होते हैं। शूरा और चीफ जो होते हैं वो कहते हैं कहीं ये दोनों हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे। तो चीफ कहते हैं क्या तुम दोनों के बीच में कोई ताल्लुक है, यानी कि तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो। तो दूसरा पहले वाला कहता है नहीं नहीं सर, मैं यहाँ पर इस जैसा कैसे हो सकता हूँ, ये तो एक फ्रॉड है, मुझे लगता है ये कोई इंपोस्टर है जो कि यहाँ पर मेरी तरह एक बहरूपिया बनकर आ गया है। दूसरा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर फ्रॉड हो, तुम शक्ल से एक भिखारी दिखाई देते हो और तुम यहाँ पर मुझे एक फ्रॉड कह रहे हो। वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। पहले वाले को भिखारी कहा जा रहा था, दूसरे वाले को फ्रॉड कहा जा रहा होता है। साथ ही उनकी गाड़ी जो होती है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है और आगे नदी के पास वहां पर एक लड़की गिरी पड़ी होती है। तो वो अपनी गाड़ी को वहां पर रोकते हैं। माशूरा कहता है चीफ यहाँ पर एक और भिखारी है, और वो उस लड़की को भी उठाकर अपनी घोड़ा गाड़ी पर बिठाते हैं, उसे खाने को देते हैं, पीने को देते हैं, और वो भी वहां पर एक लंबा सा डकार मारती है। अब वो सारे जो होते हैं वहां पर उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं कि ये लड़की यहाँ पर क्या कहेगी। इसी के साथ ही अपना सर झुकाती है और कहते हैं कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, वरना मैं तो वहां पर मारी जाती। तो चीफ उसे कहता है कि मुझे जरा गैस करने दो, क्या तुम भी यहाँ पर सीक्रेट मिशन के ऊपर और तुम यहाँ पर हमारी काइंडनेस का बदला नहीं चुका सकती। तो वो कहती है नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता कौन से सीक्रेट मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। असल बात यह है कि मुझे एमनीशिया है, यानी कि मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे थोड़ी देर पहले तक मैं यहाँ पर नदी के पास गिरी पड़ी थी और उसके बाद मुझे याद भी नहीं था कि मैं एक इंसान हूँ। जब मैंने वहां पर नदी के पानी के अंदर अपना चेहरा देखा तब मुझे पता चला कि मैं तो एक इंसान हूँ, वरना मैं तो अपने आप को एक बड़ा सा कीड़ा समझ रही थी। तो हमारे चीफ कहता है कि अच्छा ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, हमने पहली बार सुना है कि कोई एमनीशिया का मरीज अपने आप को एक कीड़ा समझ रहा हो। और बाकी के दोनों जो होते हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। भिखारी कहता है कि क्या ये तुम्हारे साथ है फ्रॉड लड़के। तो फ्रॉड कहता है नहीं भिखारी, मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ है। वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर एक कपल लगते हो। जबकि वो लड़की जो होती है उनकी बात सुनने के बाद कहती है कि क्या मैं यहाँ पर एक लड़की हूँ, और साथ ही वो अपने कपड़े खोलकर अंदर देखती है और अपनी बूबीज को चेक करने के बाद कहती है हाँ मैं तो एक लड़की हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं एक लड़की हूँ। और साथ ही उनसे कहते हैं कि ब्रदर्स मुझे बताओ कि एक लड़की होना अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसको अपना ब्रदर कह रही हो, हम तुम्हारे ब्रदर बिल्कुल भी नहीं है, तुम भिखारी कहेगी, जाओ जाकर किसी और को अपना ब्रदर कहो। और इसी के साथ उनकी घोड़ा गाड़ी वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करती है। तो वो लोग वहां पर आपस में बहस कर रहे होते हैं, तीनों ही वहां पर आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं, जबकि चीफ वहां पर चुपचाप बैठे होते हैं और उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो चीफ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर किसी एक ही मिशन के ऊपर हो, लेकिन खैर चलो हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है। जबकि वहां शूरा जो होता है अपने ताचियोन से कहता है कि ताचियोन अगर अगली बार यहाँ पर कोई ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा मिला तो उसके ऊपर से अपना पांव रखकर गुजर जाना, उसे नीचे ही कुचल देना, हमें यहाँ पर और फ्री लोडर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसी के साथ उनका सफर आगे कंटिन्यू होता है और वो लोग जंगल में पहुंचते हैं। जैसे वो लोग जंगल में पहुंचते हैं तो इसी के साथ ही हमारे चीफ जो होते हैं उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे बताना चाहोगे कि तुम लोग कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। तो तीनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सर आप यहाँ पर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि हम लोग कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये सवाल पूछने की कोई खास वजह है। तो चीफ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक कोचमैन की तरह हूँ, यानी कि मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी के ऊपर बिठाया है, तो यही समझ लो कि रास्ते में कहीं ना कहीं पर तो तुम्हें उतारना होगा ना, अब मैं अपने साथ ही तुम्हें लेकर तो नहीं जा सकता। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं सर, हमें यहाँ पर जहां मर्जी आप उतार देना, जहां पर आप रास्ता अलग करना चाहेंगे वहां पर आप हमें उतार देना, वहां पर से चले जाएंगे। हम एक बहुत ही खास सीक्रेट मिशन के ऊपर है, इसलिए हम आपको डायरेक्शंस भी नहीं बता सकते, बस थोड़ा सा आगे जाकर हमें उतार देना। तो चीफ उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस लुक के साथ कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग रास्ते में तुम्हें उतार देंगे। और इसी के साथ ही हमारी घोड़ा गाड़ी फिर से वहां पर रुक जाती है। तो चीफ उसे कहता है कि शूरा क्या हो गया, क्या फिर से यहाँ पर कोई भिखारी सड़क के ऊपर पड़ा है। तो वो कहता है नहीं चीफ, इस बार यहाँ पर पूरी फोर्सेस सामने खड़ी हैं, लगता है कि इनकी तशरीफ को कूटना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से रास्ते से नहीं हटने वाले। तो वहां पर सामने काफी सारे गैंगस्टर्स खड़े होते हैं, पूरा एक सेक्टर वहां पर अपने हथियार लेकर खड़ा होता है। तो ये किन के पीछे है, क्या ये इन तीनों भिखारियों के पीछे है या फिर वो शूरा और हमारे चीफ के पीछे है, ये हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा। और आखिर ये तीन भिखारी हैं कौन। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 36 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।